ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मार्केट जैसे ही खुले मैं एक पोजीशन ले लूँ और वहाँ से मार्केट बहुत मेरी तरफ चले जाए। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम लोग क्यों ना ऐसा कुछ पकड़े या ऐसे कुछ ढूँढ निकालें, जहाँ से हमें ये समझ में आए कि मार्केट शुरुआती दौर पे क्या नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा? मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इसी के माध्यम से हम बड़े मूव कैसे पकड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको चलना होगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। KC नॉर्मली ये वाला जो है ना केल्टनर चैनल, इसको हम सबसे पहले अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा देखिए, याद रखिएगा कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे नियम आज मैं आपको इसमें बताऊंगा, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, पहले KC को थोड़ा तैयार कर लेते हैं। 20 लिखा हुआ इसको हम कर देंगे 50 और 2 लिखा हुआ इसको कर देंगे 1.7। याद रखिएगा, पहला है 50, दूसरा है 1.7। ठीक है। अब हमको एक चीज़ की इसमें ना ज़रूरत नहीं है, KC में मिडिल लाइन जो है ना, बेसिस जो लिखा हुआ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है। अब ये एक हो गया। अब दूसरा, यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर आप लिखिए 1 मिनट, सिर्फ वन MIN ऐसे आप लिखेंगे 1 मिनट। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पे आप बुल ट्रेडिंग जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये वाला बुल ट्रेडिंग, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके सेटिंग्स में थोड़ा सा उलझा हुआ दिख रहा है, इसको हम साफ़ सुथरा कर देंगे। स्टाइल में ATR शॉर्ट स्टॉप लॉस और ATR लॉन्ग स्टॉप लॉस दोनों को बंद कर देंगे। बार कलर को भी बंद कर देंगे। सबसे नीचे आइए, लेवल ऑन प्राइस स्केल, इसको भी बंद कर देंगे। इनपुट में जाएंगे, जो वैल्यू जैसा रखा हुआ उसको वैसा ही रखें। सिर्फ यहाँ पे जो हल लिखा हुआ है ना, ये वाला थर्ड लेंथ 88 से कर दीजिए 65, बस। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा पहले ध्यान से पहले आप एक बार समझ लीजिए। आप देखिए, पहले आप समझिए कि मार्केट कहाँ है। मार्केट जब खुलता है, रोज के बेसिस में बात कर रहा हूँ मैं, आपको पूरे 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का मैं आपको बैक टेस्ट बता सकता हूँ और आपको वही बातें सब के सब सही लगना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। यहाँ पे कहाँ खुलने का मतलब लेवल्स से नहीं है। यहाँ पे खुलने का मतलब होता है क्या मार्केट ओवरबॉट खुल रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड खुल रहा है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 1। आइए दूसरा, अगर मार्केट सबसे पहले ये KC है, इसके ऊपर खुल रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट खुल रहा है। तो यहाँ पे जब भी खुलेगा, हम ये जो 1 मिनट जो आपका ये बुल ट्रेडिंग का जो हमें ये लिख के रखा है ना इंडिकेटर, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? अगर मार्केट इस केल्टनर चैनल के ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, दोनों। तो क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ हम याद रखिएगा, पहला फर्स्ट इसको जाने दीजिए। अगर कंडीशन है, कंडीशन को समझ लीजिए, ऊपर खुला है लेकिन पहला 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम हो रहा है, पहला कैंडल ग्रीन बना और सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल या लाल रंग का अगर आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन मिल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है? पहला कैंडल एक ग्रीन बना है, इसको छोड़ दीजिए। अगर एक कैंडल ग्रीन बनता है, अगला कैंडल रेड बन जाता है, तो हम इस 1 मिनट टाइम फ्रेम का जो, माफ़ कीजिएगा, जो हम बुल ट्रेडिंग का इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो हम यहाँ पे जैसे प्राइस एक्शन बन जाएगा, 2 रेड कलर एक के नीचे एक ब्रेकडाउन देगा। अब हम वेट करेंगे। कहाँ तक वेट करेंगे? जब तक मार्केट इस सेकंड लाइन तक ना पहुँच जाए। अब आप देखिए, आपने यहाँ पे एंट्री की, धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे नीचे पहुँच गया। अब नियम नंबर 2 क्या है? नियम, अगर यहाँ पे 2 कैंडल लगातार ग्रीन बनता है, दोनों एक के ऊपर एक बनता है, तब हम इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि यही से फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर भी जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण भी दिखाता हूँ आगे चल के। अब देखिए, आप यहाँ पे
5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, 3 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में आएंगे, आप सोचेंगे कि कहाँ से एंट्री करना है, अब प्राइस एक्शन ढूंढेंगे, लेकिन इसकी सटीकता देखिए। चलिए, एक से आपका मन नहीं भरेगा, मुझे मालूम है। दूसरा देखते हैं, किसी भी तरफ मैं दाएं तरफ भी जा सकता हूँ, बाएं तरफ भी जा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोनों ग्रीन कैंडल है, नीचे खुला है, मार्केट नीचे खुला है, दोनों ग्रीन कैंडल है। ऐसे सिनेरियो पे हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऊपर रेड लाइन है, मतलब जहाँ पे हमको प्राइस एक्शन रेड दिखाई देगा, हम वहीं पे इस कॉल साइड को छोड़ के पुट साइड में एंटर कर जाएंगे। कब तक? जब तक मार्केट दो ग्रीन कैंडल एक के ऊपर एक न बना दे। जैसे देखिए, यहाँ पर सिंगल एक कैंडल है, देखिए यहाँ पे इस कैंडल पे शुरुआत हुआ है, अगला कैंडल एक बना है, फिर नीचे चला है, फिर और एक कैंडल नीचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, तो आपकी एंट्री फिर से कॉल साइड में यहाँ पे होगी। अब आप सोच के देखिए, ये वाला एंट्री कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप पहले यहाँ पे दो कैंडल पे एंटर करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एग्जिट कर देते, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है वो कह रहा है कि मार्केट बेयरिश है। लेकिन याद रखिए, अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बना होता और फिर अगर ग्रीन कैंडल बना होता, तब हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किए होते। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव बने, इसीलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे सीधा सीधा, मान लीजिए एक रेड कैंडल बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, फिर और एक ग्रीन कैंडल इसको ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम यहाँ पे सीधा इसी समय पहली बार में कॉल लेते और यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, हम वेट करते जब तक मार्केट फिर से यहाँ से ओवरबॉट पोजीशन पे जब तक ना पहुँच जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन याद रखिए, जब ये ओवरबॉट पोजीशन पे जाने की तैयारी करेगा, हम डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन मतलब ये जो हमारा इंडिकेटर, हम इसको फॉलो करते रहेंगे। जैसे कि ये रेड से ग्रीन हुआ, ग्रीन से अब ग्रीन चलता जा रहा है, अब देखिए ग्रीन से ये ग्रीन चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, लगातार 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 मार्केट ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, इसलिए हमें इस चीज़ का पूरा ज़्यादा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए मैं और एक आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हर बार तो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता, इतने बड़े बड़े मूव्स नहीं आते, तो फिर ऐसे समय पे क्या करना पड़ेगा आपको? मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे रिसेंट का, ये भी नीचे ही खुला है, फिर भी इसको मैं एक बार दिखा के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए नीचे यहाँ पे एक रेड कैंडल है और कैंडल चल के नीचे खुला है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? फिर यहाँ पर हम ये जो सेकंड वाला जो इंडिकेटर, इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला है। यहीं पे बस प्राइस एक्शन देखेंगे, दो एक के ऊपर एक ग्रीन कैंडल आ गया, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक मार्केट इस लाइन तक, सेकंड वाले लाइन तक ना पहुंच जाए, या सेकंड वाले लाइन के साथ ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट अगर फॉलो कर रहा है तो इसको बनाए रखेंगे। जैसे देखिए, ये काफ़ी दूर तक फॉलो करता हूँ, यहाँ तक पहुँचा, मतलब आपने एंट्री यहाँ पे की, धीरे धीरे मार्केट इस चीज़ को यहाँ तक लेके गया है। अच्छा, इसमें आप और एक काम कर सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप एक टारगेट भी लगा दीजिए अगर आपसे संभव है तो, क्योंकि कभी कभार मार्केट बहुत धीरे 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 करके एक बार में एक बहुत अच्छा मूव बना लेता है। इस दौरान आपके बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं, लेकिन आप इंडिकेटर को फॉलो करते हुए, कभी कभार होता है कि यहाँ तक मार्केट पहुँचा, फिर यहाँ पे आपका सेकंड एंट्री बन रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नीचे चला आया। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने एक टारगेट पहले से सेट कर लीजिए, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन एक बात मैं साथ में और बता दूं, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसमें उतना ही समय देने की ज़रूरत पड़ती है। धीरे धीरे चीज़ें आपके दिमाग में और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।